अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमारा चैप्टर नंबर 1 मेरे बेटे कंप्लीट हो चुका था और आज चैप्टर नंबर 1 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर मेरा बेटा बात करनी है। और चैप्टर नंबर 1 के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं उन सब के प्रॉपरली आंसर्स मैं आप लोगों को यहाँ लिखाऊंगा, तो मेरा बेटा काइंडली ज़रा गौर फरमाइएगा प्लीज़। और इवन के बहुत से लोगों के एतराज़ात थे कि सर आप प्रीवियसली जो फर्स्ट ईयर थी उनके साथ बड़ी बातें लेकिन हमारे साथ बातें नहीं करते। तो टोटली मेरा बेटा ये चीज़ डिपेंड करती होती आपकी ओबीडियंस पे, आप कितने फर्माबरदार हो, कितने अच्छे से बिहेव करते हो। लाइक एक क्लास का इन्वायरमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, तो ऐसे हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है मेरा बेटा आप लोगों से फ्रेंकली बात करने का या आप लोगों के साथ गपशप लगाने का। डेफिनेटली हमें भी अच्छा लगता है जब क्लास में इस तरह का इन्वायरमेंट जनरेट हो कि बड़ा इंसान बड़ा रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हो। बट अगर ऐसा हो कि बार बार आप लोगों को एथिक्स पे, बिहेवियर के ऊपर अच्छा खासा एक लंबा लेक्चर दिया जाए तो उस पर टाइम लगेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों से हमेशा यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा था कि भाई आप लोगों ने, जी सईदा बेटा आपने ही बोला था कि कोरोना के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के बहुत अजीज़ अपने प्यारे उनसे बिछड़ते जा रहे हैं। तो इन हालात में मेरा बेटा हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत सीरियस इस सेंस में होना चाहिए कि हमें जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं उनको ज़रूर अडॉप्ट करना है। और मेरा बेटा सेफ्टी प्रिकॉशंस को अडॉप्ट करने के साथ साथ हमें दूसरों का ख्याल भी रखना है। और प्लीज़ मेरा बेटा आप लोगों ने अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखना है। डेली हम लोग डेफिनेटली यहाँ ऑफिस में आते हैं पढ़ाने के लिए और इंटरेक्शन होती है डिफरेंट लोगों के साथ, जितना एहतियात कर सकते हैं हम लोग करते हैं। लेकिन फिर भी मेरा बेटा आप लोग घरों में हैं, घरों में रहें, सेफ़ रहें और प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला आपको भी हमें सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। डेफिनेटली हम लोग भी अपनी फैमिलीज़ के लिए मेरा बेटा बाहर आए हुए हैं, उनके लिए मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, घर का राशन चलाने के लिए, कहते हैं ना चूल्हा जलाने के लिए, हालात को ठीक ठाक वे में लेके चलने के लिए ये सब करना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है इंसान भूख से तो नहीं ना मर जाता। तो मेरा बेटा प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करो। मेजरमेंट्स के टॉपिक्स में हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है मेरा बेटा, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। इनके आंसर्स में लिखवाने की साथ साथ आप लोगों को कोशिश करूँगा। लेकिन एक चीज़ मेरा बेटा आप लोगों को मैं बता दूं कि 22 जून से नया सेशन फर्स्ट ईयर का दोबारा से स्टार्ट होने वाला है। सिलेबस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होगा दोबारा से। उसके बाद मेरा बेटा, जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं मैरिड हूँ, न्यूली मैरिड कह सकते हो आप लोग। सो शॉर्ट क्वेश्चन की मेरा बेटा बात करते हैं। सर करके लेक्चर में डेरिवेशन में इस पर नहीं मेरा बेटा, डायमेंशन में ब्रैकेट्स लगाते हैं, शायद वो मुझे नहीं याद रहा होगा लगाने के लिए, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं आपके सामने आंसर लिखूंगा मेरा बेटा, यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं। आंसर 1.1। सबसे पहले तो मेरा बेटा क्वेश्चन है आपके पास, नेम सेवरल, कुछ बताएं रेपिटेटिव फिनोमेना जो कि रिपीट हो रहे हैं, फिनोमेना ड्यूर अकरिंग इन नेचर, जो कुदरत के अंदर बार बार फिनोमिनाज रिपीट हो रहे हैं, उसको मेरा बेटा विच कुड सर्व एज ए रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड, जिनको हम टाइम स्टैंडर्ड के लिए यूज कर सकते हैं कि यार देखो भी 24 घंटों के बाद सुबह शाम होती है, सूरज गुरूब होता है 12 घंटों के बाद। तो इस तरह की जो मूवमेंट्स हैं जो स्पेसिफिक इंटरवल में एक खास वक्फे के बाद इस कायनात में, इस कुदरत में तब्दील हो रही हैं, बदल रही हैं, उनको इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं मेरा बेटा अपनी डेली लाइफ में एज ए टाइम स्टैंडर्ड। तो जरा सी बात है, कुछ नेचुरल फिनोमेना लिखने हैं। सो मैं यहां पे सबसे पहले मेरा लिखाऊंगा एनी नेचुरल फिनोमेना, एनी नेचुरल। मैं बेटा हमेशा यही करता हूं कि जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करने के साथ साथ उनके आंसर्स भी लिखवा देता हूं। क्या मेरा बेटा इससे ये फायदा होता है कि बच्चों को आंसर लिखते हुए ये नहीं डर होगा कि उनका कोई नंबर कट जाएगा। द नेचुरल फिनोमेना दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर, दैट रिपीट्स इटसेल्फ after exactly same time interval,
after exactly same time interval can be used as measure of time, can be used as measure of time. The measurement is based upon the counting of repetitions, कि कितनी दफा ये चीज रिपीट होती है उसके लिहाज से हम टाइम को मेजर करते हैं. The measurement is based upon the counting of repetitions, upon the counting of repetitions मेरा बेटा काइंडली इनको नोट जरूर कीजिएगा. फर्स्ट वन मैं यहां पे लिखता हूं रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए एग्जांपल, रोटेशन ऑफ अर्थ about its axis which determine the length of day, about its axis which determine the which determine the length of day, which determine the length of day. आपके पास जमीन की जो रोटेशन है अबाउट इट्स एक्सिस, इससे हमें एक दिन का पता चलता है कि यार ये टाइम, मतलब जब एक दफा रेपिटेशन होगी तो एक दिन गुजर गया, दो दफा होगी 2 दिन गुजर गया, सो रेपिटेशन होती रहती है. इसके अलावा मेरा बेटा उसके बाद हम टाइम जब दोपहर की बात करते हैं, दोपहर की बात करते हैं, शाम की बात करते हैं, तो चेंज ऑफ शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द लाइट ऑफ सन, चेंज of an shadow of an object, change of shadow of an object in the light of sun, in the light of sun. ये एग्जांपल आ गई. अब मेरा बेटा थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं. आप लोगों से मेरा बेटा मैं यही बात करता हूं कि जब the rotation of planets, the rotation of planets in solar system, the rotation of the planets in the solar system ये मेरा बेटा थोड़ा सा लेंथी बन गया, लेकिन ये कंप्लीट आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का. अब मेरा बेटा यहां पे ये बात की गई है गिव द ड्रॉबैक्स, कुछ नुकसानात क्या होते हैं कि अगर हम बात करते हैं टू यूज द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम को एज ए टाइम स्टैंडर्ड अगर हम इस्तेमाल करें तो ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं. तो मेरा बेटा आंसर 2 या 1.2 की बात करूं, क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा मेरा बेटा. ड्रॉबैक्स की बात करनी है. सो द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड वैल्यू. यही फॉर्मूला होता है ना, T = 2 पाई √L/G. सो यहां पे ये चीज लिख सकता हूं, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड of simple pendulum, the time period of simple pendulum depends upon its length and value of G, depends upon its length and value of G, depends upon its length and value of G at any place, at any place
जी मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा गया है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ फिक्स लेंथ मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, क्योंकि इसकी वैल्यू बार बार जगह से चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसे टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। यही इसकी मेन रीजन। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ फिक्स लेंथ, द पीरियड ऑफ पेंडुलम of fixed length, the period of the pendulum of fixed length may be different at different places, may be different at different places due to change of G, due to change of G में वैल्यू की तब्दीली की वजह से। So as the value of change G changes at different places, so it will increase or decrease the time period of the pendulum. So as the value of G as the value of G changes at different places, so it will increase or decrease the period of the pendulum. So it will increase or decrease the period of pendulum. So it will increase or decrease का पीरियड ऑफ द पेंडुलम। मेरा बेटा गाइड की जरूरत नहीं, आप कोई भी नोट्स ले लें। मेरा बेटा फिजिक्स का टेस्ट होगा जब हम इसके ये सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। उसके बाद मेरे बेटे समर सीजन जो होता है मेरा बेटा, उसकी लेंथ में अफेक्ट करता है पेंडुलम की, जिसकी वजह से आपके पास टाइम पीरियड भी अफेक्ट कर जाएगा। तो कुछ रीजंस लिख लेते हैं इसको मेरा बेटा, मैं रेस कर देता हूँ 1.1 को। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हैं। इसको मैं रेस करने लगा हूँ। इसलिए दो क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा लेंथी है, उसके बाद तो आसानी है। समर सीजन कैन ऑल्सो अफेक्ट द पीरियड ऑफ द पेंडुलम। कैन ऑल्सो affect the period of pendulum as the temperature increase, the length of the pendulum will increase due to the thermal expansion. As the temperature increases, the length of pendulum also increases due to thermal expansion, due to thermal expansion. So the time period will also increase. ये इतना लेंथी नहीं बनेगा जब आप अपनी बुक पे लिखेंगे। यहाँ पे जरा खुला करके और बढ़ा करके लिखना होता है, स्पेस देके, ताकि आप लोग क्लियर नजर आए, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। तो द टाइम पीरियड will also increase.
Surrounding atmosphere or air resistance may also affect the period of the pendulum. Surrounding atmosphere may also affect. तो आप लोगों ने ऊपर देख लिया. सो ये लिख सकते इन द लाइट ऑफ अबव ड्रॉबैक्स द पीरियड ऑफ द पेंडुलम कैन नॉट बी यूज्ड एज ए टाइम स्टैंडर्ड. सो ड्यू टू above drawbacks, time of pendulum cannot be used as a time standard. तो ये मेरा बेटा हमारा टू कुछ अच्छा मेरा बेटा, मैंने कल भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जब क्लास हो रही हो तो कोशिश किया करें कि आप लोग जो अपनी डिस्कशन है उसको कम से कम रखें. चले मेरा बेटा, अब अगला क्वेश्चन है कि हम किलोग्राम और मोल के लिए मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किलोग्राम में और मोल दोनों में अलग अलग क्यों करते हैं. जी मेरा बेटा, क्वेश्चन आंसर ही हो रहे हैं. अब 1.2 को मैं रेस कर देता हूँ. मेरा बेटा काइंडली अपनी डिस्कशन बंद कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा. तो मैं रेस करने लगा हूँ और यहाँ पे आंसर्स लिखवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपका बोर्ड में किसी किस्म का कोई नंबर ना कटे. आपको खुद से आंसर लिखते हुए मे भी हो सकता है इंसान थोड़ी सी मिस्टेक कर जाए या वर्ड्स में एक्सचेंज ना आए. जी मेरा बेटा, आप यूनिक के नोट से करें, किप से करें, जो मर्जी नोट से करें, इट्स अप टू यू. सो यहाँ पे 1.3 की बात करते हैं. ग्राम और मोल दो अलग अलग क्यों यूज़ किए जाते हैं. सबसे पहले तो मेरा बेटा किलोग्राम की बात करते हैं. So kilogram is used as a unit when we want to. Kilogram is used as a unit when जब we want to consider a specific amount of mass. जब मेरा बेटा यहां पे ये क्वेश्चन किया गया है कि अगर हमें दो चीजें बताएं, दो चीजें हैं मेरा बेटा आप लोगों के सामने कि आपके पास किलोग्राम और मोल दो अलग अलग यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हैं. तो जब हमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लिहाज से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को देखना हो तो हम मोल की बात करते हैं. जब हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैस देखनी हो तो उसके लिए हम किलोग्राम का यूनिट यूज करते हैं. तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी. सो किलोग्राम इज यूज्ड एज ए यूनिट व्हेन वी वांट या व्हेन वी कंसीडर want to consider a specific amount of mass without considering specific amount of mass without considering the number of atoms or molecules, considering the number of atoms or molecules मेरा बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको इग्नोर करूँ, आप लोगों की जो फजूल किस्म की बकवास होती है उसको इग्नोर करूँ. बट मेरे ख्याल में बच्चे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब पढ़ रहे हो तो मेरा बेटा प्लीज़ बी इन लिमिट्स. अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मुझे आप लोगों को डांटना पड़ा और कुछ सुनाना पड़ा तो मेरा बेटा मैं बहुत गलत तरीके से बात करूंगा. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाकी क्लास का टाइम वेस्ट ना किया करें. आप लोगों ने जो फजूल किस्म की हरकत या बकवास करनी है आपके सामने अपने मैसेंजर की ऑप्शन है, वहाँ पे दफ़ा हो जाएं.
लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का कोई फजूल कमेंट आया तो यकीन जाने कि आप ब्लॉक हो जाएंगे। और वैसे भी आप लोगों को ओके, कंसिडरिंग द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अभी यहाँ पे हम कंसिडर नहीं कर रहे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, तो जहरी सी बात है फिर जो यूनिट यूज किया जाएगा वो किलोग्राम होगा प्रेजेंट इन इट। जनाब ये तारिक साहब मेरा बेटा, आप अपना क्रोम का ब्राउजर यूज किया करें और अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पे सेट करें और पेज को रिफ्रेश करें। मेरे लिए में इंतहाई कोई डीठ और जाहिल किस्म के लोग हैं कि मैं एक दफ़ा चीज़ समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो फुफियों वाली हरकतें इस आवाम ने ज़रूर करनी होती है कि अपनी बकवास जारी रखनी है, अगला बंदा जो मर्ज़ी कह ले। इंतहाई फिर कहते हैं सर हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते, हमारे साथ गपशप नहीं लगाते। आप लोग अपनी हरकतें देखो कि एक बंदा आपको कितने हम्बल वे में कह रहा है कि बेटा काइंडली अपनी कंसंट्रेशन क्लास में रखा करें, फजूल बातें ना करें। पर हो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने सर जी आज तक अपने अब्बा जी की नहीं मानी, आप कौन होते हैं? हम तो अपने माँ बाप को नहीं समझते कुछ, आप कौन होते हैं आपकी बात मान जाए? मॉल की बात करते हैं कि मॉल कब यूज किया जाता है। मॉल इज यूज एज ए यूनिट when you want to consider a fixed number of atoms or molecules। लो जी, अब ये मेरे पे एहसान दिलाया जाएगा कि अल्लाह हाफिज सर जी, मैं चाह रही हूं कि आपने ये बात कर दी। लो वाह मेरे हर जाई। when we want to consider a fixed फिक्स, मेरा बेटा आपको पता है कि अब जो कोई क्लास है 22 जून से न्यू सेशन स्टार्ट होगा और वो पेड होगा, उसमें जो बच्चा फ़ी पे करेगा उसके अलावा उसका पूरा रैकेट हमारे पास होगा। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद ये देखो, 1 मिनट में अभी करता हूँ। यहाँ पे कि हिना बाजी हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी देर से पता नहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, उनको समझ नहीं आ रही, इनको ज़रा काइंडली ब्लॉक कीजिएगा। आगे ऊपर कीजिएगा ज़रा एक दफ़ा, एक और ऊपर, नीचे 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 नीचे। ये क्या कह रही है? नीचे और नीचे ये फीस का। फिर आप लोग सर से कंप्लेन कर सकते हैं, सर आप हमसे फ्री नहीं होते। अच्छा ठीक है, ओके। फिक्स्ड नंबर ऑफ atoms or molecules of ions of a substance, number of atoms or molecules or ions of a substance। ये हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है जी मेरा बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज से ज़्यादा आते हैं जी मेरा बेटा, आप कर सकते हैं। मेरा बेटा एक चीज़ याद रखा करो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इंसान पढ़े लिखे होने का पता तब चलता है कि जब वो बिहेव करता है।
अगर आप अच्छे से पॉजिटिव बिहेव नहीं करोगे, नेगेटिविटी के साथ डील करोगे, तो आपके बड़े और किसी खोते में किसी किस्म का फ़र्क नहीं होगा। तो इंसान और गधे के अंदर, और खोता मैं वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो बड़े अच्छे से पता चल जाए कि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। तो मेरे बच्चे प्लीज़ अपने बिहेवियर्स को इतना पॉजिटिव रखें कि पता चले कि वाकई में आप स्टूडेंट हैं, ना कि कोई आलू छोला बेचने वाले हैं। अब आप लोगों को, जितने लोग क्लास ले चुके हैं, एक चैप्टर हमारा हो चुका है, आप सबको इतना अच्छे से पता है कि भाई आप लोगों ने, मेरे बच्चे, सिर्फ और सिर्फ करना क्या होता है। अगर वीडियो नहीं सही चल रही, और वीडियो अगर नहीं सही चल रही, तो आपको बेटा अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज करनी है, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है, पेज को रिफ्रेश करना है और अपनी इंटरनेट क्वालिटी को सेट करें। न्यू सेशन मेरा बेटा 22 जून को स्टार्ट होगा और वो पेड होगा, मतलब उसमें आपको अब फ़ी पे करना होगी। डेफिनेटली मेरा बेटा जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो सारी करवाई जाएंगी। तो इसलिए मेरे बेटे आप लोगों को इंसानों वाला बिहेव करना। तो बहुत से लोगों को शायद यहाँ पे एक मौका मिल जाता है, ओ वाह क्या बात है, इतनी लड़के लड़कियाँ क्लास में, मैं तो अब हीरो बन जाऊँ या मैं तो अब हीरोइन बन जाऊँ। मतलब बहुत से लोग, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बता दूँ कि बड़े सीधे और सादा अल्फाज में कहूँगी, अपनी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग तो मेरे बच्चे छोटे भाई बहन हो, तो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि बेटा इतना अच्छे से रहा करो कि एटलीस्ट आपको ये ज़रूर पता हो कि मेरा बेटा आप लोग जिससे बात कर रहे हो आपके टीचर्स हैं।